मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान दूसरे इतवार के रोज़ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में से सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 29वीं से 34वीं आयत तक। आज की अंजील मुकद्दस में हम मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की गवाही सुनते हैं कि जब वो खुदावंद को देखता है तो कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में दो मरकज़ी किरदार हैं। पहला खुदावंद यीशु मसीह का और दूसरा यूहन्ना इस्तबागी का। पहला बाब खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त के तमाम ज़रूरी और बहुत अहम पहलुओं को जाहिर करता है। पहला कि वो बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुतजस्सद है, और दूसरा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इन दोनों बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको समझने से ही हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को समझने के काबिल हो सकेंगे। इससे हम जान सकेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में कौन है और वो क्या करता है। हमने देखा कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में पहला मरकज़ी किरदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में यूहन्ना इस्तबागी का हवाला दिया गया है कि नए अहदनामे में दर्ज किए गए ईमान के इकरारों में यूहन्ना का इकरार और खुदावंद पर ईमान का ऐलान इंतहाई काबिल ज़िक्र और अहम है। वो अपनी मनादी के दौरान दूर से खुदावंद को देखता है तो अपने सुनने वालों को कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो मज़ीद कहता है और अपने इस ईमान के ऐलान की वजाहत भी करता है, और फिर से कहता है, चुनाचे मैंने देखा और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। यूहन्ना इस्तबागी जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है तो पाक नविश्तों में से बहुत से हवाला जात ज़रूर हमारे जहन में आते हैं, और हम भी सवाल कर सकते हैं कि क्यों यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इसका आज हमारे लिए और उस दौर में उन यहूदियों के लिए या यूहन्ना इस्तबागी के लिए क्या मतलब था और वो क्यों कहता है, इन बातों को हम ज़रूर आज की इस ध्यानो ज्ञान में जानेंगे और देखेंगे। जब यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है तो यकीनन उसके जहन में इशाया नबी का 53 बाब होगा, जिसमें मुसीबत ज़दा खादमे खुदा का जिक्र किया गया है, जो खुद अपने ऊपर दुख और मुसीबतें और बीमारियां लेकर खुदावंद के लोगों को नजात और उनके दुखों और मुसीबतों से उनको रिहाई देगा। इशाया नबी के सहीफे में उसके 53 बाब में लिखा है, हमारे गम उस पर लदे हुए थे, हमारी ही खताओं के सबब से वो जख्मी हुआ और उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। इसके अलावा इसी बाब की 7वीं आयत में मुसीबत ज़दा खादम का मुआवजना एक बर्रे से किया गया है जिसे ज़िबा खाने की तरफ ले जाया जा रहा है। चुनाचे यूं लिखा है, उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़बा होने वाली भेड़ की मानद और बर्रा की मानद बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त को इस तनाज़र में समझा जा सकता है कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का पहला बाब पुराने अहदनामे की कलमा मुतजस्सद होने के बारे में पेशन गोइयों की तकमील पर तवज्जो मरकूज करता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुतजस्सद कलमा है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है तो बिलाशुबा वो खरूज के 12वें बाब के फसा के बरे का भी जिक्र कर रहा होगा, जिसके खून ने इसराइल को मिस्र से आज़ादी के वक्त फना होने से मौसर तरीके से बचाया।
इस वक्त यूहन्ना इस्तबागी के ज़हन में ज़रूर जब वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है तो तकवीन की किताब का 22वां बाब भी होगा, जिसमें हम हज़रत इब्राहीम और उसके बेटे की कहानी सुनते हैं, इसहाक की, कि किस तरह इब्राहीम इसहाक को बांधता है ताकि उसे खुदा के हजूर कुर्बान करे। लेकिन वहाँ पर खुदावंद खुदा खुद से एक बर्रा मुहैया करता है और इस तरह इसहाक की जान को बचाया जाता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, इसलिए मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी जो अरसा दराज से खुदावंद यीशु मसीह की आमद का ऐलान करने की तैयारी कर रहा था, वो वक्त के पूरा होने पर जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बर्रे के तौर पर पेश करता है तो यकीनन ये तमाम सहीफ़े और इनके इक़्तिबासात उसके ज़हन में हैं। ये वाज़ेह है कि यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बर्रे की शबीह को इस्तेमाल करते हुए उसकी हकीकी शनाख्त की बिल्कुल यकीनी और सही समझ हासिल कर ली थी कि यही खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाएगा और इसी से दुनिया को नजात मिलेगी। और इसके साथ साथ यूहन्ना इस्तबागी नजात दहिंदा और अपने आप के दरमियान फ़र्क को भी वाज़े करना चाहता है कि उसका काम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नजात के अजीम काम के लिए तैयार करना है, जिससे हम मुकम्मल तौर पर मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की हलीमी और फ़रोतनी को जानते हैं कि वो चाहता है कि वो घटे और खुदावंद यीशु मसीह बढ़े। इसी तरह यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में हमने साथ देखा कि पहला किरदार, मरकज़ी किरदार खुदावंद यीशु मसीह का और दूसरा यूहन्ना इस्तबागी का है, जिसको हम साथ साथ देख रहे हैं कि जो अपने आप को खुद खुदा का चुना हुआ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की शहादत देने वाले के तौर पर पेश करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु के लोगों की ज़िंदगी में आने का रास्ता तैयार करने में एक मुनफरद किरदार अदा किया और उसने ये काम अपनी वफादार गवाही और अपने तर्ज अमल से सर अंजाम दिया। मेरे अजीज़ों, हमें भी खुदा के बर्रे के गवाह बनने के लिए और हमारे ईमान और तर्ज ज़िंदगी से उन लोगों के दिलों और रूहों में उसकी आमद को आसान बनाने के लिए बुलाया गया है जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलते हैं और जिनको हम जानते हैं। लेकिन मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले खुद खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बर्रे के तौर पर पहचानने की ज़रूरत है। आए हम दुआ करें कि यूहन्ना इस्तबागी की तरह हम हमेशा ऐसा करने पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।